तो जी फ़िलहाल मैं बुरावास गांव में हूँ और मेरे साथ पूनम आर्या जी हैं और परवेश आर्या जी हैं और बगल में है नव विवाहित जोड़ा। और नव विवाहित जोड़े का आज जो हमारे वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार जो दिए गए हैं उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी कि विवाहित जीवन के बाद जीवन कैसा निर्वाह करना है। तो पूनम आर्या जी हैं और प्रवेश आर्या जी हैं और साथ में डॉक्टर साहब हैं। तो पूरे प्रकरण को आप जानिए कि वैवाहिक जीवन के बाद किन किन संस्कारों का पालन करते हुए और वो हमारे वैदिक ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन संस्कारों का साइंटिफिक आधार है, उनका एक्सप्लेनेशन भी आप आज इस पूरे प्रकरण में जानेंगे। तो पूरा प्रकरण शुरू हो चुका है गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम सेनो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानिशान स्मृतिये धामन्नधैर्ययन्त। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो रस्मजुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। एक कटोरी आप दाएं हाथ के हथेली में ना राइट हैंड में थोड़ा सा पानी। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। तो एक कटोरी में जो लड़की पक्ष है उनके गांव का पानी और दूसरी कटोरी में जो डोला है उसके गांव का पानी। स्वाहा। एक बार कर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रेतां स्वाहा। अब लेफ्ट में लेंगे उल्टे हाथ में तीनों नहीं है। राइट के दो उंगली बीच की अंग स्पर्श करेंगे। पहले दाईं ओर जिस हाथ से कर रहे हैं इसी ओर। ओम वांग में आसे अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कणियोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में से संतु। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरा जो ये जीवन है इस जीवन को चलाने के लिए ये जो शरीर है यही शरीर ही साधन है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के बिना जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। और कैसा शरीर? स्वस्थ शरीर होना चाहिए। और इस स्वस्थ शरीर के अंदर दो चीजें उस परम पिता परमात्मा ने मुख्य रूप से दी। ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जीवा से चख रहे हैं, हम जो है नाक से सुगंध ले रहे हैं, गंध का पता चलता है, और त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी कर्म इंद्रियां हैं। वाणी से बोलते हैं, हाथ पैरों से कर्म करते हैं, एक से जो है मल विसर्जन करते हैं,
एक से मूत्र विसर्जन करते हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां मानी जाती हैं। परमात्मा से ये प्रार्थना की है प्रभु ये स्वस्थ भी हो और पवित्र भी हो, क्योंकि इनकी पवित्रता के बिना हम कर्म जो है वो कभी नहीं सुधार सकते, और ये हमारे हाथ में। हमारी इच्छा होती है हम आंखों से कैसा देख रहे हैं। आंखें नहीं देखती, आंखों से हम देखते हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमें ये लगता आंख देख रही है, आंख नहीं देखती, आंखों से हम देखते हैं। हमारी इच्छा होगी तो हम आंखें बंद भी कर लें, हमारी इच्छा हो तो हम आंखें खोल लें, हमारी इच्छा हो तो उस चीज को देखें, हमारी इच्छा हो तो ना देखें। हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर तो हम क्या देखें जिससे ये आंखें पवित्र रहें। तो कहा हम अच्छा देखें, अच्छा जो सुने, अच्छा बोले। वाणी का जो सबसे पहले बताया है कि वाणी के 4 दोष होते हैं, वाणी के 4 दोषों को दूर करना चाहिए। पहला दोष है झूठ बोलना, दूसरा है चुगली करना, तीसरा है कठोर बोलना, और चौथा है बिना बात के भी बोलते रहे, उससे हमारा ओज खत्म हो जाता है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते कभी भी। तो कहा ये 4 वाणी के दोष हैं, इसको हमें दूर करना चाहिए, और हमेशा संयमित बोले, सत्य बोले, किसी की बुराई ना करे, और जो है हमेशा जो है प्रसंगवश बोले। किसी के जो है सत्य भले ही हो, लेकिन कहा कभी भी कड़वा सत्य ना बोले जो दूसरे को परेशान करे। तलवार का घाव भर जाता है, वाणी का घाव कभी नहीं भरता। तो कहा हे प्रभु मेरे ये जो है ज्ञानेंद्रियां, मेरे ये जो टूल्स, ये जो जितने भी चीज़ें आपने दी हैं मेरे कर्मों को सुधारने के लिए, वो सब स्वस्थ भी रहें और पवित्र भी रहें। ये उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की। अब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वदेवरिव भूम्ना पृथिवी वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। एक समिधा ले लो। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधाय स्वाहा। इदमग्नये जात्वे सेदन्नमम। ओम समिधा अग्निं धूयसत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियचोचाय विषय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे धन्नमः। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जाते सेदन्नमः। आप सभी जो है यज्ञ में शामिल हैं तो स्वाहा ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वे सेदन्नमः। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वे सेदन्नमः। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वे सेदन्नमः। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वे सेदन्नमः। ओम अदितेनुमन्ये स्वाहा।
भानुमते नुमन्ये स्वाहा। ॐ सरस्वते नुमन्ये स्वाहा। ॐ देव सवितः प्रसूयज पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतकुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदम् आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादितेभ्यः नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नयायुषि पवस आसुवोर्जमिसं च न आरे बाधस्वदुचूनां स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषि पवमान्य पांचजने पुरोहित अमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चसु वीर्यं ददद्रैमयि पोषं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनां स्वाहा इदं प्रजापते नमः। स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम सैत्वं नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो सौससो विष्टौ अवयक्ष्वन वरुणं रराणो विहिडिकं सुहवो न एधि स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुण श्रुधि अवमध्या च मृडय तां वशुराचके स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोधरुषंसमान आयु प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञा पाशा विततामान्त ते विनो अद सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णुवे विश्वज्यो देवेभ्यः मृद्भ्यः स्वर्गेभ्यः नमः। ओम अयासाग्ने असनभिषस्ति पाच शतमित्वमयासि अयानो यजं वहासयानो देहि वेशजं स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम उदुतमं वरुण पाशमस्वाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्यव्रते त्वा नागसो अदितयिष्याम स्वाहा इदं वरुणाय अदितय च नमः। ओम भवतन्न समनसौ सचेतसा वरे पसौ मायजं हिंशिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यन स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। ओम सूर्यो ज्योति सूर्ये स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा ओम ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा
प्राणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय धन्नमः ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय धन्नमः ॐ सूर्यादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय धन्नमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः धन्नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ॐ स्वाहा ॐ यां वेदां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्यमे दयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोदस्मजोराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुप्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब 2 आहुति घी की ही डालना, सामग्री की मत डालो, घी की ही डालेंगे। ॐ यदस कर्मणो तैरीरिचं यद्वायो न विहाकरम् अग्नितस्विद्विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृत हुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते धन्नमः ॐ स्वाहा इदं प्रजापते धन्नमः। तो हमने ये यज्ञ किया है, ये यज्ञ जो है ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, शास्त्र हमारे ये कहते हैं, सारी मितालियाँ। तो ये हमारे जीवन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि हम वेद ना पढ़ते, ना हम शास्त्र पढ़ते, ना हम दर्शन पढ़ते, हमारा जो वैदिक साहित्य है, जो हमारी बहुत बड़ी हमारी संस्कृति की धरोहर है, जो हमारे को जीवन जीने की कला सिखाता है, वो हम नहीं पढ़ते। परंतु ऋषियों ने कहा आप भले ही ये ना पढ़ें, लेकिन आप यज्ञ करें और यज्ञ को अच्छे से समझें। तो यज्ञ किया है वैदिक रीति से किया है, ये पौराणिक यज्ञ नहीं, वैदिक रीति से किया है और इसको हमारे जीवन से इस रूप में जोड़ा गया है। देखिए, मनुष्य इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ प्राणी इसलिए माना जाता है क्योंकि वह कर्म योनि का प्राणी है। नए कर्म कोई भी नहीं करता, कोई प्राणी नए कर्म नहीं करता, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे कीट पतंग है, सब केवल भोग भोगते हैं, अपना भोग पूरा करके वो चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नए कर्म भी करता है और भोग भी भोगता है। अब कर्म जो है किस प्रकार के करने चाहिए, आज इस समय जो है हमारी जो सरकार है वो गीता पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। बच्चों के को जो है सिखाने के लिए हर स्कूल में बड़े बड़े कंपटीशन भी रखे हैं, श्लोक या कंठस्थ करवाए जाते हैं, अच्छे से उनसे बुलवाया जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे जो है नाटक और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब गीता का जो सार है वो क्या सार है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। अब निष्काम कर्म इस प्रकार का होता है जिसमें कोई कामना नहीं होती। अब सारा दिन जो काम करते हैं, सुबह उठते हैं, आप जो है सुबह उठ करके पानी पियो, खाना खाओ, जो है आप जो है नहाओ धो, ये आपके नित्य कर्म।
और दूसरे हैं सकाम कर्म, यानी अपनी कामना से जुड़े हुए हैं। कोई कृषि से जुड़ा है, कोई नौकरी से जुड़ा है, यानी जो हमारी आमदनी का साधन है जिससे हम अपना गुजर बसर करते हैं, वो है काम्य कर्म बोलते हैं, उनको सकाम कर्म बोलते हैं। तीसरे प्रकार के जो कर्म होते हैं जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, और निष्काम कर्म जो है वो होते हैं जिसमें हमारा हित नहीं होता, दूसरे का हित होता है। अब हमारा ये एक भी, हमें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, दूसरे का कितना भी बुरा हो जाए। गली में से कोई गुजरता है, किसी को कोई पीटता है, कुत्ता किसी को काट लेता है, कोई गिर जाता है, कोई जो है किसी का एक्सीडेंट हो जाता, हम भाग करके उसको उठाते हैं, वो क्या है हमारा, वो निष्काम कर्म है, जिसमें हमें ये सोचना ही नहीं पड़ता कि इसके जो बदले में हमें क्या मिलेगा, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। क्योंकि ऐसा जो कर्म होता है जिस कर्म के करने के बाद बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रहती, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। और हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में कुछ लेने की अपेक्षा ना करें। तो योगीराज श्री कृष्ण ये कहता है, हमारे जो ऋषि मुनि क्या कहते हैं, इस प्रकार के जब हम कर्म करते हैं तो वो बंधन का कारण नहीं बनते, और जब कर्म बंधन का कारण नहीं बनते तो हम दुखों से छूट जाते हैं, और दुखों से छूटने का मतलब होता है मुक्ति की प्राप्ति, और मुक्ति की प्राप्ति का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है आवागमन के चक्कर से छूट जाना। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है, मनुष्य का ये जो शरीर मिला है, इसी में मुक्ति की संभावना छिपी रहती है। क्योंकि वो जो शक्ति है जिसके माध्यम से हमारी मुक्ति हो सकती है, हम ऊर्ध्वगमन जो कर सकते हैं, वो हमारी जो है स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। आपने देखा होगा जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, सब की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, वो हमेशा तिरछी होती है। और मृत्यु लोक कहते हैं, इसका तात्पर्य है ये बेचारे यही मरेंगे, फिर वापस यही पैदा हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य की जो रीढ़ है वो बिल्कुल सीधी होती है कि तुम इस मृत्यु लोक से उठ सकते हो, मुक्ति की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है। तो ये जो है संभावना है कि हम जो हमारे ऋषि मुनि, जो जितने भी योगी संत हुए, वो किस लिए जो है प्रयास करते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, हम निष्काम कर्म करें। और निष्कामता हमारी कहाँ तक चली जाए, किस प्रकार से हम अपने और पराये से ऊपर उठ जाए। क्योंकि कलह कहाँ होती है कि मैं, मेरा और मेरे लिए। योगीराज श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, तू, तेरा और तेरे लिए। ये चीज़ आनी चाहिए कि एक डॉक्टर है, किसी का जब इलाज करता है, कोई मरीज उसके सामने आता है, चाहे कितना गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, फिर भी बिना हिले डुले वो उसका इलाज बहुत अच्छे से कर देता है। लेकिन उस मरीज की जगह अगर उसका बेटा आ जाए तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, उसके तो हाथ पैर जो है वो फूल जाते हैं, कांपने लग जाता है, चेहरा सफ़ेद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्जुन के सामने हुआ था कि वो अपनों को देख करके चक्कर खा के गिर गया था। बोले ये नहीं, ये क्यों, मोह ने उसको घेरा था। का इस मोह की कड़ी को तोड़ करके जब अपना बच्चा और दूसरे का बच्चा बिल्कुल समान हो जाते हैं तो हम निष्काम सेवी हो जाते हैं। और जब निष्काम सेवी होते हैं उसी को कर्म योगी कहते हैं। और ये कर्म योग नहीं कि जो अपना खूब मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, सांसारिक इच्छाओं के लिए करता है, उसको कर्म योगी हम नहीं कह सकते। कर्म योगी वही होता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और अपने आप को जो है बंधन से मुक्त कर लेता है। तो ये जो जीवन का सार इस यज्ञ के अंदर छिपा हुआ है कि जिस प्रकार से जितनी भी ये प्रक्रिया, जितनी विधि इस यज्ञ के अंदर दी गई है, वो सीधी सीधी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। कि जैसे अग्नि के अंदर कुछ भी पदार्थ डाला जाता है, अग्नि अपने पास कुछ नहीं रखती, वायु को दे देती है। वायु अपने पास कुछ नहीं रखती, उसको वो जो है सबको दे देती है। और जब ये वायु फैलती है तो तीन चीज़ें शुद्ध होती हैं। वायु शुद्ध हो जो है, जल शुद्ध होता है, औषधियाँ शुद्ध होती हैं, और हमारा जो अन्न है वो शुद्ध होता है। तो इससे जो है यज्ञ की सुगंधी से हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उदाहरण के रूप में क्यों, क्योंकि इसके अंदर, अग्नि के अंदर भेदक शक्ति होती है, और ये कोई भी चीज़ इसके अंदर डालेंगे तो करोड़ों परमाणुओं में तोड़ करके ये फैला देती है।
जो है एग्जाम्पल क्या कि आप एक मुट्ठी नहीं, एक चुटकी लगा लीजिए, एक चुटकी जो है मिर्च आप अपनी कटोरी में सब्जी में डाल करके खा लें, पता भी नहीं चलता। वही एक चुटकी मिर्च आप अग्नि में डाल करके देखना, पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि किसी ने जो है मिर्च डाली है अग्नि में। क्यों? अग्नि ने फैला दिया, उसको दूर तक फैला दिया, पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार से सुगंधित पदार्थ हमने डाले हैं, घी इसमें डाला है, कितनी अच्छी इसमें से सुगंध आ रही है। तो ये सुगंध जहाँ जहाँ भी जाएगी, कितने करोड़ों अरबों जो प्राणी ऐसे हैं जिनके पास ये सुगंध जाएगी, उनको स्वास्थ्य लाभ देगी, चाहे भले ही या ना हो। तो ठीक कहा, इसका जो जीवन है, कैसा जीवन, ऐसा जीवन जियो जिस प्रकार से जो है ये हमारी प्रकृति, हमारी ये जो 5 तत्व हैं ये कर रहे हैं। निष्काम भाव से देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। उसी जो है ये देवता है पांचों हमारे, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये देवता देते रहते हैं हमेशा। चेतन देवता हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं। तो ये जो दोनों का, इनका जो जीवन है, दीपक का और प्रवेश का जो जीवन है, वो भी इसी प्रकार का हो। निष्काम भाव से ही ये अपने समाज की सेवा करते रहें। ये कभी नहीं सोचना है कि देश ने मेरे लिए क्या दिया, हमेशा ये सोच करके चलना है कि हमने देश के लिए क्या दिया है। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण हैं, कहीं परमात्मा का ऋण है, कहीं जो इस पर्यावरण का ऋण है, कहीं माता पिता का ऋण है, कहीं अतिथियों का ऋण है, तो कहीं जो और जीव जंतु जितने भी हैं धरती पर, सबका ऋण है हमारे ऊपर। जब एक किसान फसल तैयार करता है तो केवल उसका पुरुषार्थ नहीं होता, उसमें इतने सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, उन सब का सहयोग होता है। वो भी उसमें योगदान देते हैं कि अब फसल जो है वो तैयार हो गई है। तो मनुष्य कर्म योनि का प्राणी है, उसके लिए कर्म करना स्वतंत्र रूप में दिया गया है, परंतु उसकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अपने कुछ कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही ऋषियों का संदेश इस यज्ञ के माध्यम से दिया जाता है। जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसे यज्ञ हम करते हैं तो हम इसके अंदर आम की या पीपल की संहिता लगाते हैं। इसका जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो हमें समझना चाहिए थोड़ा सा। वैज्ञानिक स्वरूप ये है कि हमारा जो उद्देश्य है यज्ञ करने का वो है वातावरण की शुद्धि। परंतु आप सब जानते हैं जब भी कोई लकड़ी जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो वातावरण को प्रदूषित कर देती है। अब हमारा तो उद्देश्य वातावरण को शुद्ध करना है, तो परंतु ये देखना हमें चाहिए कि जो लकड़ी जलने के बाद जिसका कोयला बनता है उससे जो है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। परंतु यज्ञ के अंदर जो लकड़ी लगाई जाती है वो आम की, पीपल की, पलास की, जाटी की, ये लगाते हैं, इनका कोयला नहीं बनता, इनकी डायरेक्ट राख बन जाती है। थोड़ा बहुत अगर निकलता भी है तो हम पानी डाल करके उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। तो जितनी भी चीज़ें इसके अंदर प्रयोग होती हैं वो सारी की सारी जो है वैज्ञानिक है, पूरी तरह से साइंटिफिक है और हमारे को लाभ देने वाली हैं। तो ये यज्ञ हमारे जीवन को उन्नतिशील बनाए और इन दोनों का जीवन जो है अग्नि की तरह हो। अग्नि को कितना भी हम कोशिश करें नीचे चली जाए, नीचे नहीं जाती अग्नि। अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का जो सोर्स होता है वो हमेशा उसी की तरफ भागता है। अग्नि का सोर्स सूर्य है, इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। पानी को कितना भी आप ऊपर उछाल दो, फव्वारे बहुत ऊंचे ऊंचे बना दो, लेकिन पानी हमेशा नीचे जाता है ज़मीन में। क्यों? क्योंकि पानी का जो सोर्स है वो नीचे है, ज़मीन के नीचे है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो सोर्स है वो परमात्मा है, इसलिए दुख होता है, तकलीफ होती है, हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। क्यों? हमारा सोर्स, हमारा स्रोत वो परमपिता परमात्मा है। तो अग्नि की तरह इनका जीवन हमेशा उन्नति की ओर ही आगे बढ़ता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब आप सब यहाँ बैठे हैं, कुछ इनसे छोटे भी होंगे और कुछ बड़े भी होंगे, तो इनको हम आशीर्वाद देंगे। सफला सन्तु यजमानस्य कामः। ओम पूर्णः सन्तु
यजमानस्य कामः ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु यजमान दंपति की सभी पवित्र कामनाएं सत्य होवे सफल होवे पूर्ण होवे ये अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते हुए यशस्वी जीवन जीते हुए अपने लक्ष्य में सफल हो ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारा तो दीपक और प्रवेश से यही कहना है कि एक दूसरे के प्रति हमेशा विश्वास बनाए रखना और इतना विश्वास एक दूसरे के प्रति कि दीपक चाहे कहीं भी है, अगर प्रवेश को कोई ये कह दे कि दीपक वहाँ पर ऐसा ऐसा कर रहा था तो जो है प्रवेश कभी ये ना माने कि दीपक ने शायद ऐसा कर दिया होगा। ये पूरा जो है अंदर से विश्वास के साथ ये कहे कि नहीं, दीपक जो ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, मैं उसको अंदर तक जानती हूँ। और ठीक इसी प्रकार से प्रवेश के बारे में अगर दीपक को कोई कुछ कहता है तो दीपक भी पूरे विश्वास के साथ ये कह सके कि नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। परस्पर विश्वास जितना ज़्यादा इन रिश्तों में बना रहता है, बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं ये। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये कोरोना का समय आया, कोरोना के समय सबसे ज़्यादा तलाक हुए, सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा हुई। क्यों हुई? क्योंकि परिवार में इकट्ठे रहे, एक दूसरे का भेद खुल गया, भेद खुला तो खूब झड़क झगड़ा हुआ। तो ये अविश्वास जब हो जाता है ना आपस में एक दूसरे के प्रति कि मैं यूं कह दूंगी, वो यूं कह देगा, उसके आगे ये बात होगी उसके, तो क्या होता है, परिवारों के अंदर जो मिठास होती है ना, रिश्तों के अंदर जो मिठास होती है, वो मिठास का रस जो है वो सूख जाता है। और वो जब रिश्तों का रस सूखने लग जाता है तो फिर रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, फिर तो जो है नरकगामी जीवन हो जाता है। स्वर्ग और नरक जो है वो कहीं नहीं है, यहीं पर है। सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम नरक है। बस भाव ये हो, बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव, छोटों के प्रति प्यार, और आपस में हो मित्रता। पति पत्नी होने से पहले मित्र हों, एक दूसरे के दुख सुख को समझने वाले होने चाहिए। और जो है मैं तो ये कहती हूँ, ये जो ट्रेनिंग है ना आजकल लड़के को अलग से देनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ माँ होती है, एक तरफ पत्नी होती है, दोनों को के अंदर बैलेंस बनाना जो है वो किसी किसी को आता है। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि माँ की इच्छा पूरी हो, पत्नी की भी इच्छा पूरी हो, उपेक्षा नहीं, किसी की भी उपेक्षा नहीं। और माता पिता जो होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका हम कभी मुकाबला नहीं कर सकते, किसी भी रूप में नहीं कर सकते। उनका कर्ज, उनका ऋण हमारे ऊपर हमेशा सदैव बना रहता है, उनसे हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते। हमेशा आगे जब अगली पीढ़ी आएगी तो हो सकता है कि भाई हम अच्छी संतान पैदा करके, आज्ञाकारी संतान पैदा करके, और तब जो है हम ये माने कि भी हाँ हमारा ऋण कुछ तो जो है चुका है। तो माता पिता के प्रति जो एक भाव बनता है, देखिए आज के समय सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है ना माँ बाप को, उनको जो है अच्छे कपड़े भी दिलवा देते हैं, बीमार होते हैं दवाई भी दिलवा देते हैं, तीसरा उनको खाना भी अच्छा खिला देते हैं, लेकिन एक चीज़ छूट जाती है, और वो क्या है, बोलना छोड़ देते हैं, उपेक्षा करनी मतलब शुरू कर देते हैं। घर से बाहर बच्चा जाता है, माँ पूछती है बेटा कहाँ जा रहा है। इस घर का तो खैर ये नियम नहीं लगता, सब बहुत अच्छे संस्कारी हैं। घर से बेटा बाहर जाता, माँ कहेगी कहाँ जा रहा है बेटा, यहीं हो, तेरे को क्या मतलब है, आ जाए वापस, कहाँ गया था, मतलब ही नहीं, बैठी रहा कर आराम से, ज़्यादा सिर में दर्द करने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार के शब्द जो है ऐसे सुनने को मिलते हैं। ये परिवारों में नहीं होना चाहिए कि माता पिता वो भले ही जो है दूसरी सेवा में थोड़ा बहुत कमी रह जाए, लेकिन बोलना कभी नहीं छोड़ना। प्रवेश ये विशेष रूप से मैं कह रही हूँ,
चाहे माता पिता माँ कितनी भी डांट दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलना कभी नहीं छोड़ना है। और हमेशा बड़े बड़े, मैं फिर यही कह रही हूँ, बड़े बड़े होते हैं। और देखो जो ये रिश्ते बनते हैं ना, ये भोग है अपना पिछले जन्म का। सास के रूप में, ससुर के रूप में जो ये मिले हैं, ये भोग है। पति मिला है, ये भोग है, कोई पिछले जन्म का है। पति पत्नी मिली है, ये भी भोग है। तो ये भोग जो है हमारे को चुकता करना होता है। इसीलिए परमात्मा ने वो सामने ला दिए चेहरे। अब वो चाहे ज्यादा दुखी करे चाहे वो सुखी करे, भोगना तो पड़ेगा ही। तो ये नहीं कि हम उससे पलायन कर जाएं। अब किसी के 3 बेटे हैं, ये बोल नहीं, इस सास को मैं नहीं रखूंगी, दूसरी में चली जाएगी, मेरे को क्या जरूरत है रखने की। लेकिन वो जो उसका फर्ज था, उसका जो कर्तव्य था सास के प्रति सेवा करने का, वो आगे अगले जन्म में फिर सामने आएगा और 4 गुना 5 गुना 10 गुना होकर के आएगा। अच्छी बात यही होती है कि जो मेरा कर्तव्य है इनके प्रति मैं उसको पूरे जो है मनोभाव से निभाऊं। ये चीज़ है, दोनों का साथ होगा, कोई किसी प्रकार की तकलीफ जो है वो होगी नहीं। बड़ों का भी ये फर्ज बनता है कि हमेशा परीक्षा ना लें कि भी, क्योंकि ये भी हो जाता है कि अब देखते हैं कौन सा गलत काम होगा, अब कौन सा गलत काम होगा। ये भी नहीं है। ये ज़रूर है, कहते हैं कि माँ बेटी की तरह रहे, बहू कभी बेटी नहीं हो सकती और सास कभी माँ नहीं बनती। क्योंकि जो माँ बेटी का जो रिश्ता है ना, बेटी तो 1 मिनट में कह देगी माँ मेरे से नहीं होता काम, आज तो मैं पूरा फुल रेस्ट करूँगी, है ना, कह देती होगी या तो। लेकिन सास को नहीं कह सकती ये बात। और ना जो है सास फिर इस तरह से जवाब दे सकती है अपनी, जो जैसे बेटी को दे देगी। बेटी को तो कुछ भी कह देगी, कड़वा भी कह देगी, लेकिन वही कड़वे शब्द अगर बहू को बोल दिए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे हमें इतना विश्वास एक दूसरे के प्रति बनाए रखें, हम जिन घरों में जाते कई अलग ही वातावरण मिलता है। कहते हैं कि मेरी सास तो इतनी अच्छी है, मेरी माँ भी इतनी अच्छी नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है। ऐसे जो है एक दूसरे से मिल करके रहोगे, घर में खुशियों की किलकारियाँ जो है वो गूंजेगी। यही स्वर्ग है। तो अपने घर को जो है स्वर्ग बना करके चले। हमारी तो यही शुभकामनाएं आप लोगों के प्रति, और यही जो है इन दोनों के लिए आशीर्वाद है। खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। आप सबका बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। अब शांति पाठ। आपको कुछ बोलना? बोलने कुछ बारे में जिस तरह आपने 16 संस्कार बताए थे मैडम बहन जी, उनका इन्हीं जो आपने उच्चारण के इन्हीं में आ गए या फिर उनका अलग से होगा? उनके अलग संस्कार होते हैं। क्योंकि जैसा भी एक हमारा वो संस्कार होता है, जो उपलक्ष्य होता है, जैसे मान लो इनका कल जैसे विवाह, परसों विवाह संस्कार हुआ, तो विवाह हुआ तो विवाह संस्कार हुआ, उसकी विधि इनको बताई गई। जैसा जैसा समय होगा, अब जैसे आगे बच्चा होगा तो उस समय इनका जो है दूसरा संस्कार होगा। तो जैसे जैसा हमारा उपलक्ष्य होता है वैसा वैसा संस्कार जो है वो साथ साथ होता है, उस यज्ञ के साथ ही होता है। 16 के 16 संस्कारों में अग्निहोत्र, इसको अग्निहोत्र बोलते हैं, ये जरूर है। ये जो अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र का मतलब होता है हवन। जी जी। तो 16 संस्कारों में हवन तो पक्का होता है, हवन के साथ ही होते हैं 16 संस्कार। जी जी। हाँ, उस यज्ञ की अग्नि के सामने ही वो चीज़ें सारी बताई जाती, सिखाई जाती। तो आगामी जो टाइमिंग होगी उसके हिसाब से बाकी संस्कार होंगे। अब जैसे मान लीजिए इनको कल को बच्चा होगा, जी जी, तो 4 महीने का होगा तो पुंसवन संस्कार होगा, 6 का होगा तो सीमंतोनयन संस्कार होगा, उसके बाद फिर जातकर्म संस्कार होगा, फिर बच्चा 10 दिन का हो जाएगा तो नामकरण संस्कार होगा। अलग अलग उपलक्ष्य होता है, ऐसे होता है। ठीक। तो मेरे साथ दीपक और प्रवेश हैं, और बहन प्रवेश आर्या और पूनम आर्या जी हैं। अभी यज्ञ परफॉर्म किया है, नवविवाहित जोड़ा है। यज्ञ परफॉर्मिंग के दौरान जो आपको बातें बताई गई हैं वो कैसा आप उनको आत्मसात करेंगे, कैसी लगी वो बातें, और दूसरों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? ये भारत की बहुत पुरानी संस्कृति है जिसको धीरे धीरे लोग भूलते हुए जा रहे हैं जी। तो हमारे मौसा जी भीम सिंह डागर जी ने मतलब इस बारे में बताया है और प्रेरणा दी है, तो हमने ये करवाया है। तो इससे हमारे को बहुत अच्छा लगा है और हम औरों को भी यही बात बताते हैं कि
ये संस्कृति जो भारत की भूल चुके हैं इसको दोबारा से फिर अपने जीवन में लेकर आए और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दें। तो सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे कि आपने ये यज्ञ करवाया, रेयर अपने आसपास देखेंगे ये कम ही होते हैं, तो लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं इस तरह के ओकेजन से, तो बाकी इस मुहिम से जुड़े हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको भी यही कहना चाहेंगे कि संस्कृति को एक बार सुनो और इस पे मतलब अध्ययन करो, देखो इसको, और सुनने से भी अच्छा लगता है। जो उन्होंने बताया है, जो हम सुनते हैं उससे भी बहुत मतलब कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मैं तो सभी को यही बताता हूँ कि मतलब ये यज्ञ करवाए और इसको एक बार शुरुआत दोबारा से करें। अपने गृहस्थ जीवन में जो बातें आज आपको सुनने को मिली, डेफिनेटली आपको कुछ आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, आप तो पहले भी जुड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी चीज़ लगी बहन जी ने जो उच्चारण करके बताया जिससे आपके गृहस्थ जीवन में एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आत्मसात करेंगे अपने जीवन में? बहन जी ने बताया कि एक छोटे बच्चे से लेकर ऊपर तक मतलब जहाँ भी बच्चा मतलब कैसे उसकी मतलब देख रेख हर मतलब प्रभाव बताया उन्होंने, तो उनको ये सुन के अच्छा लगा। सबसे पहले तो इन नवविवाहित जोड़े को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जो अपने कहते हैं कि देश की जो आत्मा होती है ना, वो संस्कृति होती है उस देश की, उस संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो एक प्रयास किया है इन्होंने, विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यज्ञ की संस्कृति अपने पुरानी संस्कृति है, जब हम श्री राम के जीवन से भी तक देखते हैं या उससे पहले तक भी देखते हैं, तो एक उन्होंने यज्ञ को जितना महत्व दिया था, ये भी अपने नए जीवन की शुरुआत जो है उस यज्ञ के माध्यम से कर रहे हैं। और इस पूरे परिवार को बधाई है कि आज लोग जो है डीजे के ऊपर गंदे गाने लगा लगा के लोगों का नई वधू का स्वागत करते हैं लोग, जो कि अपनी हमारी संस्कृति नहीं है। इन्होंने यज्ञ के साथ ही अपनी नव जो वधू आई है उसका स्वागत किया है, तो पूरा परिवार बधाई का पात्र है। और आज जिस प्रकार से इनको नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो एक इंस्ट्रक्शन कहते हैं वो दी गई है, तो निश्चित रूप से इनका जीवन जो है उनको उनसे लाभ मिलेगा इनको, और ये आगे बढ़ेंगे और एक समाज को संदेश देंगे कि हमारा जीवन इतना सुखी जीवन है, बढ़िया जीवन है, तो हमने इस जीवन की शुरुआत ऐसे की थी। पूनम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि वैदिक यज्ञ था, पौराणिक यज्ञ नहीं था ये, तो उनका साइंटिफिक वैल्यूज़ भी हैं। हाँ जी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वेद के अंदर आती हैं उनका वैज्ञानिक स्वरूप है और वो मनुष्य के लिए ही बनाई है। आप देखिए यज्ञ के अंदर वो शक्ति है, क्योंकि इसके अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं वो बहुत ही वेद के पवित्र मंत्र हैं और वो हमारे जीवन से सीधा सीधा जुड़ते हैं। और आजकल तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी जो थेरेपीज़ होती है वो मंत्रों से होती है, क्योंकि हर शब्द की अपनी एक तरंग होती है और उस तरंग का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो जैसे ही हम यज्ञ के माध्यम से कोई भी अपना जो भी उपलक्ष्य होता है जीवन में, उसको अगर हम अच्छे से आयोजित करते हैं तो सकारात्मक उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे मन में सात्विकता आती है। सात्विकता जो है वो हमेशा हमारे मन और मस्तिष्क को जो है वो नियंत्रित रखती है, और जब मन और मस्तिष्क हमारा नियंत्रित होता है तो हम अपने सारे कार्य होश और हवास में करते हैं। परंतु इसके विपरीत आप देखते हैं आजकल का जो वातावरण है, शादियों का, विवाहों का जो वातावरण है, कहीं भी किसी भी प्रकार की वहाँ सात्विकता देखने को नहीं मिलती। तो आप ये देखिए, जिस जीवन की शुरुआत में ही ये इस प्रकार की राजसिक चीज़ें हैं, तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में इनका जीवन जो है सुखमय हो सकता है। तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारी जो संस्कृति है उसको बचाने का तरीका और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का जो तरीका वो यज्ञ ही है, अग्निहोत्र है। अपने जो 16 संस्कार है उनको अपने जीवन में धारण करना वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसी से हमारी संस्कृति जो है वो जीवित रह सकती है। और आज मैं जो भाई दीपक को और जो प्रवेश जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने अपने नए जीवन की जो शुरुआत है वो बाकायदा वैदिक विवाह जो विधि विधान है उनसे करवाई है और घर में आने के बाद भी यज्ञ संपन्न करवाया है। तो अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी चीज़ है, औरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। एक बात मैंने नोटिस की कि
कुछ साइंटिफिक चीज़ें होती थी उनको मॉडिफाई समय के अनुसार कर दिया गया, जैसे वो थाली बजाने वाली आप बता रही थी। तो हमें पता नहीं चलेगा इन चीज़ों का, तो हम कैसे इम्प्रूवमेंट होगी, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हमें कैसे आएगी, क्योंकि हम रूढ़िवादी धर्म के नाम पर होते जा रहे हैं और साइंटिफिक वैल्यूज असल परफॉर्म कैसे करना है वो चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। देखिए, इसका तो प्रचार ही एक माध्यम है और हम जो है किसी सरकार से या कानून से हम इस प्रकार की जो अपेक्षा नहीं कर सकते। जन जागरण इसके लिए जो है वो ज़्यादा सहयोगी हो सकता है, प्रचार हो सकता है। और आप जो है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आभारी हूँ कि आपने जो है इस प्रकार की इस मुहिम को चला करके कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनको जो है आप जो कवर कर रहे हैं और आपके माध्यम से हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में फिर ये बात जो है ज़रूर से ज़रूर घर करेगी कि हम भी इस प्रकार का आयोजन ये करें, क्योंकि आदरणीय भीम सिंह डागर जी इन्होंने अपने बच्चों के शादी के अवसर पर ये इस प्रकार का आयोजन करवाया। तो वहीं पर जो है इन्होंने भी, जो दीपक के पिताजी थे, उनके अंदर ये प्रेरणा जगी कि क्यों ना हम अपने बेटे की विवाह के अवसर पर भी इस प्रकार का संस्कार करवाएं। तो इस प्रकार से एक चेन जो है वो लगातार बनती चली जाती है। तो मैं आपके जो है माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें और अपने पुनः जो ये अपनी जो संस्कृति, खोई हुई संस्कृति हो, उसको लौटाने का काम